श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 37। चौसर खेल प्रेम प्रसंग। ईश्वर के साथ सखा भाव की चर्चा तो उपनिषद करती है। द्वा सुपर्णा सयुजा इत्यादि। हाँ, प्रकृति और पुरुष के रूप में सांख्य शास्त्र भी ईश्वर के साथ पत्नी भाव कांता भाव को स्वीकार करके भक्तों ने इस तरह ईश्वर की उपासना भी की है। माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्यों ने गोपी भाव की चर्चा की और भागवत जैसे भक्ति के सर्वमान्य ग्रंथों में गोपी भाव को सर्वोच्च भाव की संज्ञा भी दी गई है। पर यह सखी भाव क्या है? सखी भाव की भावना मात्र वृंदावनीय उपासना में ही मिलती है। हाँ, मिथिला जनकपुर की उपासना में भी इसका दर्शन होता है, पर मुख्य रूप से इसका स्पष्ट दर्शन वृंदावन के रसिक संतों ने ही किया है और करवाया है। सखी भाव एक सर्वोच्च भाव है जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो भोग की कामना से मुक्त है, स्पर्धा मात्सर्य जैसे अवगुण से पूर्ण मुक्त दिखाई देती है। अगर इसकी तुलना गोपी भाव से करें तो गोपी भाव में ईर्ष्या भी दिखाई देती है, गोपियों की आपस में स्पर्धा भी दिखाई देती है और मत्सरता भी है ही, और कृष्ण के प्रति भोग की कामना भी गोपियों के मन में है, ऐसा लगता ही है। पर सखी भाव एक ऐसा उच्चतम भाव है जो पूर्ण रूप से स्वसुख का परित्याग करके बैठी है। सखी भाव के बिना निकुंज की सनातन लीला का संचालित होना मुश्किल ही नहीं, असंभव ही लगता है। सखी भाव में पुत्र, मित्र, समर्पण और आत्मवत इन भावों की प्रचुरता स्पष्टता दिखाई देती है। सखी भाव धारण करने पर मन की गति उच्च से उच्चतम स्थिति पर पहुंचती चली जाती है। हमारे वृंदावन के संतों ने इस सखी भाव को वासना रहित प्रेम के उस उच्चासन पर विराजमान किया है जहाँ मात्र तटस्थ भाव से युगल केली का आनंद लेना ही इनका सब कुछ है। मन से पूर्ण रूप से निस्वार्थ होना ये सखी भाव है। आत्मसुख का पूर्ण विसर्जन करना ये सखी भाव है। बस अपने प्राणधन ईश्वर और उनकी आह्लादिनी की लीला में अपने आप को झोंक देना, यही है सखी भाव। सब कुछ उनकी लीला ही तो है, ब्रह्म और आह्लादिनी की लीला ही तो चल रही है, नहीं? चलिए सखी भाव से भावित होकर लीला का दर्शन कीजिए। प्यारे, आपको आज ही हार पहनाऊंगी, ललिता सखी हंसते हुए बोली श्याम सुंदर को। क्यों? हमें क्यों पहनाओगी? श्याम का मुखमंडल कुछ रोषपूर्ण हो गया था। अरे, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ प्यारे, और आप अभी से खिसिया भी हो रहे हो। सखिया हंस पड़ी थी। प्रकाश कुंज में युगलवर विराजे है, रात्रि छा गई है, पर दीपों का प्रकाश पूरे निकुंज में जगमगा रहा है। आहा, जिधर देखो उधर ही दीप मालिकाएं आपका स्वागत कर रही है। हरे वृक्ष के नीचे गोलाकार से दीपों को रखा गया है और उन दीपों में सुगंधित तेल है, जिसके कारण वातावरण और सुगंध से महक रहा है। सुंदर सिंहासन है जिसमें युगलवर विराजे हैं। दीपावली की रात है। सखियों ने एक सुवर्ण की चौकी में चौपड़ बिछा दिए है। अब चौसर खिलाने के लिए सखिया भी उत्सुक होकर बैठ गई है। ये हार आपको ही पहनाऊंगी, ललिता सखी ने पहले ही हार की बात करके श्याम सुंदर का मूड ही खराब कर दिया था। जो हारेगा उसे ही पहनाओगी ना? तो क्या पता तुम्हारी स्वामिनी ही हारे, चिढ़ गए थे श्याम सुंदर। सखिया हंसते हुए बोली, ना, हारोगे तो लालजू आप ही। चलो देखते हैं कौन हारता है और जीतता है। और सुनो सखियों, हम इस खेल में माहिर हैं। कुछ सहज हुए अब श्याम सुंदर। देखते हैं, सखियों ने आंखें मटकाते हुए कहा और पासा श्रीजी के हाथों में दिया। अब सखियों ने कहा, चलिए स्वामिनी, पहले आप ही पासा डालिए। नहीं सखी, पहले पासा हम डालेंगे, बड़ी ठसक से बोले श्याम सुंदर और श्रीजी के हाथों से पासे ले लिए। हाथों से छीन लिया रंगदेवी ने पासे और वापस श्रीजी के हाथों में देते हुए बोली, पासे तो पहले हमारी स्वामिनी ही डालेंगी। श्याम सुंदर ने याचक की भांति श्रीजी की ओर देखा। दया आ गई श्रीजी को। प्यारे ही डालेंगे पहले पासे।
खुशी से उछल पड़े थे श्याम सुंदर। सखियों की ओर देखते हुए मटकते हुए पासे हाथों में खिलाने लगे। तो ललिता सखी बोली, चाहे कुछ भी कर लो, ये हार तो आपके ही गले में डालूंगी मैं। अरे शुभ शुभ बोल, तू अशुभ बहुत बोलती है। अशुभ नहीं प्यारे, चाहे पहले पासे डालो या बाद में, हारना तो तुम्हें ही है। रंगदेवी ने भी अपने मन की बात कह दी थी। श्याम सुंदर अब पासे फेंकते हैं, फिर दोनों अपनी अपनी चाल ले लेते हैं। सखियाँ बड़े ही प्रेम से इस खेल को देख रही है और आनंदित होती है। निकुंज की दीप मालिकाएँ भी प्रसन्न है इस खेल को देखते हुए। आज तो चौसर खेल शुरू हो गया है। प्यारे ने चाल चली है, उनके 5 अंक आए हैं। प्यारी ने चाल चली, उनके 6 अंक आए। सखियाँ खुशी से उछल पड़ी। इस तरह अंकों के साथ खेल आगे बढ़ रहा है। सबको उत्साह है और सब श्रीजी की तरफ ही है। जब श्रीजी का दाव ऊंचा लगता है तब प्यारे खिसिया जाते हैं और अंक चुपके से बदल देते हैं। गलत बात है लालजू, गलत बात है। ललिता सखी आंखें दिखाकर कहती है, क्या गलत बात है? मेरे 6 अंक आए थे और अभी भी 6 आए हैं, 12 हो गए ना। लालजू आक्रामक उठते हैं, पर इस बार आपके 6 अंक नहीं आए थे, आपने गोटी पलट दी है। ललिता सखी भी बहस में उतर जाती है। अरे सखी, मैं झूठ क्यों बोलूँगो, मैं सच कह रहे हूँ। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मैं अपनी सौगंध खाता हूँ। श्याम सुंदर जैसे ही अपनी झूठी कसम खाने लगे, श्रीजी ने रोक दिया और नैनों से इशारा करके बोली, नहीं, अपनी कसम झूठी मत खाओ प्यारे। पर ऐसा एक बार नहीं, बार बार करते हैं श्याम सुंदर। बार बार अपनी हाथ देख रहे हैं और बार बार झगड़ते रहते हैं। श्रीजी अब चाल चलती है। सखिया सब जोर से बोल रही है, प्यारी जू, बस 12 अंक चाहिए अब। एक बात 6 और दूसरी बात 6, फिर आप ही जीतोगी। चाल चल रही है श्रीजी। सब एकटक गोटी की ओर देख रहे हैं। आंखें बंद करके लालजू कुछ बुदबुदा रहे हैं। श्रीजी ने सहज भाव से गोटी फेंकी। बस फेंकते ही 6 अंक आ गए। सखिया खुशी से उछल पड़ी। पर अब 6 तो ले आओ, तब जीत मानी जाएगी। श्याम सुंदर का मुखमंडल म्लान सा हो रहा है। हाँ, अब भी हमारी श्रीजी 6 ही अंक लेकर आएंगे। स्वामिनी 6, लाडली जू 6, पूरा निकुंज चिल्ला रहा है। श्रीजी 6। श्याम सुंदर बोले, सब श्रीजी के ही पक्षधर है यहाँ तो। श्रीजी ने गोटी अपने कर कमलों में हिलाई और सारी सखियाँ चिल्ला उठी, 6 और 6 ही अंक आया, बस क्या था। सखियों ने उठा लिया अपनी गोद में श्रीजी को और घुमाने लगी। जय हो हमारी प्यारी जू की, जय हो हमारी लाडली जू की। बस उसी समय ललिता सखी आए, नाचते हुए मटकते हुए श्याम सुंदर के पास, और उसके हाथ में जो हार था उसे श्याम सुंदर के गले में डाल दिया और खिसिया गए थे श्याम सुंदर। ये जब देखा तो सखियों से श्रीजी ने कहा, मुझे उतारो नीचे। सखियों ने श्रीजी को नीचे उतारा तो श्रीजी पास में गई प्यारे के और बड़ी प्रेम से ठोड़ी में हाथ रखते हुए बोली, हंसी हंसी प्रीतम सो कह प्यारी, मनमोहन अब क्यों खिसियाओ, कहा भयो एक बाजी हारी। अरे प्यारे, क्यों खिसिया रहे हो, एक बाजी तो हारे हो, और ये तो खेल है, हारना और जीतना तो खेल में लगा ही रहता है। कहे सुने को बुरो न मानो, तुम समान है कौन खिलाड़ी, नारायण उदास जिन हो, अब की है वे है जीत तिहारी। हे प्यारे, बुरा मत मानो, और तुम तो बड़े खिलाड़ी हो, चलो आगे से तुम जितना, मैं हारूंगी। इतना कहकर अपने प्राणधन को श्रीजी ने हृदय से लगा लिया था। बस फिर क्या था, सखिया जय जयकार कर उठी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सुंदर अब सहज हो गए थे। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।